है आदरणीय साथियों, आज जो मैं कहने जा रहा हूँ वह है एक शंखनाद। और इस शंखनाद पर हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है कि यह शंखनाद है क्या। 2019 ईस्वी में वर्तमान सरकार ने एक नियम पारित किया कि उसका नाम है कि अधिनियमित जमा कानून। कोई भी कंपनी हो, अगर किसी स्टेट में, उसको तो सबसे पहले आरओसी या सेबी या आईआरडीए या आरबीआई या किसी भी कंपनियों से उसे रजिस्ट्रेशन कराना होता है। तो क्या हम ये मान लें कि सरकार इन सब कंपनियों को सीआरसी, आरओसी, सेबी, आईआरडीए, आरबीआई, इन लोगों को, जिसमें दो कंपनियां हैं जो आईआरडीए और आरबीआई, यह सिक्योरिटी मनी इतना जमा करवा लेती है जिसका सुरक्षा है उसमें, ऐसा ही कानून आरओसी और सीआरसी या सेबी पर क्यों नहीं लागू होता है? क्या इतने दिनों तक तुम कलेक्शन करो और इसके बाद फिर बंद कर दो और फिर इसके बाद हम जो है सो थोड़ा पैसा तुम ले लो, थोड़ा पैसा हम ले लें, थोड़ा पैसा यहाँ चला जाए, थोड़ा पैसा यहाँ चला जाए, क्या इसके लिए कंपनी खुलवाती है? अगर नहीं तो वर्तमान सरकार ने फरवरी 2019 में एक अधिनियम बनाया जिसका नाम है अधिनियमित जमा कानून। इस पर है क्या कि अगर केंद्र सरकार ने किसी को रजिस्ट्रेशन दिया, यानी केंद्र सरकार के कोई भी अनुषांगिक क्षेत्र ने अगर किसी कंपनी को रजिस्ट्रेशन दे दिया तो वह किसी भी स्टेट में अपना ब्रांच खोल सकता है, लेकिन उसका शर्त होता है कि वहाँ के शासन और प्रशासन दोनों की अनुमति और सूचना दोनों का आधार बनना चाहिए। उसके पश्चात ही वहाँ ब्रांच खोले जा सकते। जैसे मान लीजिए कि अगर बिहार में उससे किसी कंपनी को आना होगा तो वो क्या करेगी कि सबसे पहले वहाँ के शासन और प्रशासन दोनों को अपने विश्वास में लेगी कि नहीं भाई, हम जो है सो जो करने जा रहे हैं वह साफ सुथरा है। आज भारत में बहुत सारी विदेशी कंपनियां काम कर रही है कि आपने मन से चली आई। वजीर एक्स है, बिटकॉइन है, स्विच कॉइन है, ओक्टा एफएक्स है, जिसका प्रचार हमारे स्टार सब करते रहते हैं। वो क्या अपने मन से चली आई कि भारत सरकार ने उसे लाइसेंस दिया? और अगर भारत का निर्दोष पब्लिक उसमें पैसा जमा करता है अपना पैसा बढ़ाने के उद्देश्य से, और तब अगर घोटाला होता है, घाटा लगता है, ये एक अलग बात है। अगर घोटाला होता है तो इसका जिम्मेवार कौन? सरकार ने लाइसेंस दिया क्यों? कि तुम पैसा लो और भाग जाओ? या फिर इसके पीछे कोई कारण है कि भैया सरकार से वह अनुमति लेकर अपना ब्रांच खोलता है, अपना प्रचार प्रसार करता है और निर्दोष लोगों को फंसाता है? इसको फंसाना कहिए या इन्वेस्टमेंट कह लीजिए, ठीक है। इन्वेस्टमेंट में यदि हमको घाटा होता है तो यह मेरा दायित्व बनता है, किंतु यदि हमारे साथ घोटाला होता है तो इसका दायित्व किस पर? और अगर सरकार न सुने तो फिर दायित्व किस पर? तो फिर सुप्रीम कोर्ट पर। और सुप्रीम कोर्ट एक ही बात को बार बार तारीख पर तारीख देते हुए, मेरा मानना है कि क्या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब कोर्ट अपराधियों को बचाने का एक अवसर नहीं दे रहे हैं क्या? कि तुमको हम इतना दिन का समय देते हैं, इस बीच में तुम सोचो कि तुम इससे कैसे बच सकते हो। जब जानता है कोर्ट, सरकार सब जानता है कि नहीं, ये पैसा सहारा इंडिया ने लिया है और सहारा इंडिया को देना पड़ेगा, फिर तारीख पर तारीख क्या, इसकी संपत्ति पर किसी का ध्यान क्यों नहीं जाता है कि संपत्ति को बेचवाए, लोनावाला हो कि नोएडा का हो या कहीं का भी हो, फिर संपत्ति बेचवा के पैसा जब इसको देना है तो फिर विलंब क्यों? और अगर विलंब हो रहा है तो इसका हम सीधा सा अर्थ ये समझते हैं कि न्यायालय और राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर अपराधियों को समय पर समय दे करके चाहते हैं कि नहीं, हम किसी भी प्रकार से इसको बचने का अवसर प्राप्त करें, इसको दें, ताकि यह कपिल सिब्बल जैसे वकील हो कि राम जेठमलानी जी मर गए भले ही, लेकिन ऐसे ऐसे वकीलों का सहयोग लेकर ये लोग बचने का तरीका कोई निकालें। तो आज मेरा यह शंखनाद का वीडियो थोड़ा सा गौर से सुनिएगा, एक एक शब्द को सुनिएगा। हम यही निवेदन करते हैं कि मेरे वीडियो को
स्किप मत कीजिएगा, उसको देखते रहिएगा। इस अधिनियम का आशय ये है कि अगर कोई भी कंपनी किसी राज्य में जाता है तो वह वहाँ से अनुमति लेकर अपना ब्रांच खोलता है और ब्रांच की अनुमति प्राप्त करता है कि हाँ आपको 10 ब्रांच खोलने हैं कि 1000 ब्रांच खोलने हैं कि 50,000 ब्रांच खोलने हैं, तो इसकी अनुमति मिलती है और वो देहात तक में जाता है, गांव तक में जाता है, अपना अपना ब्रांच खोलता है और उससे वो पैसा उगाही करता है। आज अगर उसके साथ धांधली हो गई तो निर्दोष जनता का क्या दोष है? आपने लाइसेंस दिया, हमने जमा किया, अगर आप लाइसेंस नहीं दिए होते तो वह इससे स्टेट में नहीं आता और फिर वह हमसे पैसा लेता ही नहीं। आज अमेरिका की कंपनी में हम कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम जापान की कंपनी में कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आप उसी अमेरिका और जापान की कंपनियों को लाइसेंस देंगे यहाँ आने के लिए, फिर वो हम जमा करेंगे, क्योंकि हमको बैंक उतना इंटरेस्ट नहीं देता। तो हम भी किसी लालच में फंसे हुए हैं, तो हम अगर जमा करते हैं और घाटा मुनाफा होता है तो ये मेरा है, किंतु घोटाला होता है तो यह आपकी जिम्मेवारी बनती है। तो इसके बारे में हम लोग शंखनाद करने जा रहे हैं। राज्य सरकार को यह इस नियम में आदेश दिया गया है कि अगर कहीं घोटाला होता है तो आप इसकी जांच करके 180 दिनों यानी 6 महीना में आप जमाकर्ता का भुगतान करेंगे या करवाएंगे, यह आपकी जिम्मेवारी है। और यह प्रत्येक स्टेट पर लागू होना था, प्रत्येक स्टेट लागू नहीं किया है। यह जिम्मेवारी किनकी है? तो क्या हम कोर्ट को यह नहीं बतावें? क्या कोर्ट को यह नहीं पता है? अब उसके बाद हमको रह गया क्या कि नहीं, संसद का भी घेराव करना है, लखनऊ का भी घेराव करना है, सुप्रीम कोर्ट का भी घेराव करना है। शंखनाद मेरा इस संबंध में है कि 28 तारीख को अगर भारत के किसी भी व्यथित व्यक्तियों ने समय दिया है कि नहीं हमको 28 तारीख को लखनऊ चलना है, तो शंखनाद 7 लाख, यह मेरा उद्घोष है कि शंखनाद 7 लाख। मतलब ये है कि हमको वहाँ 7 लाख से कम संख्या नहीं उपस्थित होनी चाहिए, ताकि वहाँ लखनऊ में अस्त व्यस्त शासन प्रशासन, कुछ भी हो सकता है, दुकानदार से लेके रिक्शा चालक से लेके बस ट्राम सब कुछ अव्यवस्थित अगर हमको कर देना है, केवल अपने उपद्रवी तत्वों को नहीं, उपद्रव नहीं करना है, केवल हम लोग शांति प्रिय करेंगे। अगर इसमें कोई ये सोच रहा है कि इतने लोग तो जाएंगे ही, मेरा क्या काम है, अगर हम नहीं जाएंगे तो इससे क्या होगा, तो भाई मेरे, मैं उन समस्त वर्करों को यह चेतावनी दे रहा हूं कि अगर आप एक व्यक्ति अगर नहीं जा रहे हैं उसमें, अगर अपने साथ 2 4 5 को लेकर जाएं तो और अच्छा है, नहीं तो अगर एक व्यक्ति आप, सिर्फ आप अगर नहीं जा रहे हैं तो आपका मोरल नहीं अलाउ करता है कि आप पैसा का डिमांड करें, क्योंकि आप उस पैसे का कोई अधिकार नहीं रखते हैं जिसके आंदोलन में आप भाग नहीं लेते हैं। इसीलिए इस आंदोलन में आप प्रत्येक को भाग लेना है, ताकि संख्या 7 लाख से अधिक हो। भाड़ा पर ले जाना पड़े, साइकिल से ले जाना पड़े, लोगों को ले जाना पड़े, जमाकर्ता को ले जाना पड़े, कार्यकर्ता चलें, ऑफिस करता, कोई भी कर चले, लेकिन इतनी संख्या में चलें हम लोग कि वहाँ अस्त व्यस्त हो जाए। इसमें कुछ सावधानी ध्यान पे रखना आवश्यक है कि हो सकता है आपको वहाँ के स्थानीय लोगों का भी सहयोग मिले, क्योंकि वो स्थानीय लोग दुकानदार होंगे या रिक्शा चालक होंगे, सब्जी वाले होंगे, ठेला वाले होंगे, सबका पैसा इन्वेस्ट होगा। तो ऐसे में हम अगर उनका भी सहयोग प्राप्त करते हैं तो समझिए कि मानसिक रूप से हम उनके लिए भी लड़ रहे हैं, जमाकर्ता के लिए ही हम लड़ रहे हैं। और अगर हमने अपना पैसा जमा किया है तो हम भी जमा करता हैं, तब हम कार्यकर्ता नहीं हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या और कहीं भी अगर कंप्लेन करने की जो परंपरा या प्रथा चल रही है, वैसा आप कंप्लेन करते रहिए, लेकिन जमाकर्ता बन के, एजेंट बन के नहीं। ऐसे में आपको 3-4 सावधानियां ये रखनी है कि हो सकता है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस आपको स्टेशन पर रोकने का प्रयत्न करे, लेकिन हमको ध्यान रखना है कि वो गोली नहीं चलाएंगे
और हमको फांद के हो, तोड़ के हो, उपद्रव नहीं करना है, पुलिस से उलझना नहीं है। लेकिन अगर हम किसी भी प्रकार से सहारा के गेट पर पहुंच जाते हैं और अगर हम पूरे मार्केट को डिस्टर्ब कर देते हैं, समझिए कि हमारा विजय है। इसमें हमको जो भी करना पड़ेगा, हो सकता है कि स्टेशन पर रोकने का प्रयत्न करें, हो सकता है 44 धारा लागू करे, हो सकता है कर्फ्यू लागू कर दे, कुछ भी करेगा। 2-4 डंडा खाने का सामर्थ्य हम लोगों में है, हम लोग उसमें जाएंगे। चाहे इसके लिए हमको जो भी 2-4 डंडा खाना पड़े, आंसू गैस के गोले खाने पड़े, पानी की बौछार खाना पड़े, कुछ भी खाना पड़े, यदि हम उसमें नहीं जाते हैं तो मोरली हम पैसा मांगने के अधिकारी नहीं हैं। क्योंकि धर्म करे कोई, बाबा धाम जाए कोई, द्वारिका जाए कोई, बद्रीनाथ जाए कोई, वैष्णो देवी जाए कोई, और पुण्य मिले किन्हीं और को, ऐसा देखा है क्या? एक छोटी सी कथा मैं कह रहा हूँ 30 सेकेंड का, कि एक राजा ने अपने राज्य में ये ढिंढोरा पिटवाया कि नहीं भैया कौन कितने ईमानदार हैं ये देखना है। तो प्रत्येक चौराहे पर 20 या 25 या 50 छोटा छोटा राज्य हुआ करता था, सभी चौराहे पर एक बड़ा बड़ा ड्राम रख दिया गया और उसे कपड़ा से झाँप दिया गया कि इसमें रात के 12 बजे के बाद और 5 बजे सुबह से पहले इसमें 1 लोटा जो दूध डालना है। प्रत्येक व्यक्ति यही सोच कर रह गया कि सब तो दूध डालेगा ही, अगर हम 1 लोटा जल डाल देते तो क्या पता चलेगा। जब सुबह में प्रत्येक ड्राम को खोला गया तो केवल जल और जल ही था। यानी कहने का अर्थ है कि हमारी ईमानदारी, 1 लोटा दूध देने के बजाय जल डालना हमने पसंद किया। तो भाई मेरे, हम इस बात से आपको अवगत कराते हैं, या इसका शंखनाद कह लीजिए, हम ये चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने साथ 2-4-5 को लेकर चले, चाहे खर्च आपको देना पड़े, चाहे खर्च आप उनसे ले लीजिए, किंतु आपको इतना करना है। साइकिल से जाए, मोटरसाइकिल से जाए, टेम्पू से जाए, बोलेरो बुक करें, बस बुक करें, हवाई जहाज बुक करें, लेकिन आपको पहुंचना है। संख्या 7 लाख से कम नहीं होनी चाहिए। अगर 7 लाख संख्या हो जाती है तो आपके ऊपर दृष्टि होगी पूरे विश्व की और उसका प्रेशर पड़ेगा। आप अपने जमाकर्ताओं को दिखाने के लिए वहाँ कोई भी दुकान होगा, कोई भी भवन होगा, कोई मकान होगा जिस पर पूरा पता, स्थानीय पता लिखा हुआ रहता है उसके बोर्ड पर, उसका आप आराम से सेल्फी लेकर आप अपने जमाकर्ता को दिखा सकते हैं कि देखो मैंने आपके लिए लड़ा है, मेरा भी पैसा है, परंतु हम आपके लिए लखनऊ गए। जमाकर्ताओं को लगेगा कि भैया मेरे लिए मेरा एजेंट बहुत अधिक सक्रिय है, अपमान से भी बच जाएंगे और सबूत भी आप दे देंगे कि यदि कंपनी में पैसा नहीं जमा होता तो हम क्यों जाते वहाँ, मेरे पास पैसा नहीं जमा है, कंपनी में जमा है। तो इस प्रकार से हम उन्हें भी विश्वास में ले सकते हैं और अपमान के इस घड़ी को थोड़ा सा ढीला हम लोग अपने प्रयास से कर सकते हैं। किंतु प्रत्येक व्यक्ति की नैतिक जिम्मेवारी है, धार्मिक जिम्मेवारी है कि इस यज्ञ में यदि आपकी आहुति नहीं पड़ी तो समझ लीजिए कि आपका जीवन व्यर्थ है। भले ही वहाँ आपको लोग पहचाने न पहचाने, इससे कोई लेना देना नहीं है, किंतु आपकी उपस्थिति अनिवार्य है। अगर आप उपस्थित नहीं होते, सिर्फ एक ही व्यक्ति अगर आप उपस्थित नहीं होते हैं, तो मैंने कहा ना, ये मोरली आप अपना धन मांगने के अधिकारी नहीं हैं, लेने के अधिकारी नहीं हैं। भीख का कटोरा लेकर आप पीछे पीछे घूमते रहिए, उसके अधिकारी हो सकते हैं, किंतु आप मोरली आप अपने जमाकर्ताओं का धन, अपना मान सम्मान वापस लेने के अधिकारी नहीं हैं। हम आपसे बार बार निवेदन करते हैं कि हर हाल में आपको शंखनाद 7 लाख, हर एक व्यक्ति को आप यह कह दीजिए कि शंखनाद 7 लाख, 7 लाख से कम हमारी संख्या लखनऊ में नहीं उपस्थिति होनी चाहिए। ये मेरा आप लोगों से आग्रह है, नम्र निवेदन है। भैया सादर प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।